नमस्कार सभी को। आज की अपनी वीडियो रहने वाली है हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है भाई, आज जैसे 2014 से लेके 2024 के बीच में जितने पेपर हुए हैं और उनमें जो हरियाणा जी के आई है, सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा भाई आज। या वैसे तो चौथी वीडियो है, 3 वीडियो मैंने लाइव में करवाई थी, पर भाई उनकी क्वालिटी साफ नहीं थी, तो क्या था इनमें शुरू से करवा रहा हूँ या पहली वीडियो है। ऐसे कर करके मैं जितनी वीडियो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 2-3 हज़ार सारे के सारे प्रीवियस ईयर भाई मैं करवा दूंगा। तो भाई आज जोड़ गए विनती है सारे भाई होता है कि भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो, क्योंकि इस तरह मैंने जो है मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हाँ मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो सारे भाई, और इतनी गारंटी है भाई, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आता है कहीं से भी, हरियाणा जी के मान लो आती है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप ना यहीं से मिलेंगे। 25 में से 15 या 18 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है भाई, तो जय शुरुआत करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित रोगियों को 2000 रुपये की जीवन पर्यंत पेंशन देना आरंभ किया है आरंभ किया है। तो भाई ये है जो HIV, जो मतलब जिसका किसी भाई का, मान लो किसी का भी भाई के मतलब किसी बंदे का है या किसी लेडीज का है, किसी का भी भाई जो एड्स होगी ना, उस तक 2000 रुपये महीना मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के अंतर्गत PC एंड PNDT अधिनियम क्रियान्वित करने के लिए हरियाणा के किस जिले को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। कुरुक्षेत्र की बात करें भाई, महाभारत का युद्ध हुआ था 900 ईस्वी पूर्व, और यहाँ पे एक अब वो भी तो है छिलछिला छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले? तो राइट आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी कहाँ पर है आपका? हिसार में है राखी गढ़ी। और डॉक्टर अमरेंद्र नाथ घोष ने 1997 से 1900 के बीच इसकी खोज करी थी। और भाई राखी गढ़ी में देखो, यो सब तक है सबसे बड़ा नगर है यो। वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखी गढ़ी हिसार है। और एक इस हड़प्पा सभ्यता एक क्वेश्चन हो रहा है भाई, सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का? जो हरियाणा में है, बीडाना कहाँ पर आपका? फतेहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ के किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो माधोगढ़ का किला कहाँ पर है आपका? महेंद्रगढ़ में। और माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में, एक यहाँ पे वो भी तो है महेंद्रगढ़ में, एक और आगरा भाई नारनौल महेंद्रगढ़ में एक बीरबल का छत्ता। ठीक है, बीरबल का छत्ता कहाँ पे है? नारनौल महेंद्रगढ़। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस देश और भारत के किस राज्य को हरियाणा में 2019 को सूरजकुंड मेले के लिए साझेदार के रूप में चुना गया है? देखो ये 2019 की बात है भाई, कई बार पूछ ले हुए हैं। तो 2019 में क्या था? थाईलैंड और महाराष्ट्र। और 2020 का मैंने यहाँ लिख रखा है, 2020 में कौन था? हिमाचल प्रदेश और उज्बेकिस्तान। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। हरियाणा के व्यक्तियों को किस समूह को वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? कंवल सिंह चौहान, सुल्तान सिंह और नरेंद्र सिंह। यो भाई प्रीवियस ईयर पेपर है, कभी नहीं सोचा 2019 की बात कर रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 2018 के आकलन अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां क्या है? तो देखो 2018 के आकलन के अनुसार कह रहा है भाई, 2018 के आकलन के अनुसार कितना है आपने पता होगा? 2018 के अनुसार 914 हरियाणा का लिंग अनुपात पिछले 4 वर्षों में 68 अंकों की वृद्धि हुई है। 2014 के अंत में 846 था, 2018 के अंत में बढ़कर 914 हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना आयु? 879। और 2019 में कितना था? 922। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, हरियाणा में चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 1950। आगे बढ़ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य में इस समय कितनी पंचायतें कार्यरत हैं? 6000 से अधिक। अभी हरियाणा ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था उसमें बिल्कुल यही क्वेश्चन आया हुआ था कि हरियाणा राज्य में इस समय कितनी पंचायतें कार्यरत हैं। बस यहाँ पे ऑप्शन क्या है, वहाँ भी ऐसे ही ऑप्शन थे, 6000 से अधिक, 6200 कुछ है। ठीक है, तो 6000 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6212 ग्राम पंचायत कार्य करते हैं, मतलब 6212 ग्राम पंचायत हैं फिलहाल हरियाणा में। कई बार क्वेश्चन आ लिया, ग्रुप डी में भी आया था भाई, देख लिए पहले, जो आप देख सको हो। वो पेपर था 22 इवनिंग के में आ रहा था ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी शरण्य या अभ्यारण्य सुल्तानपुर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो सुल्तानपुर भाई कहाँ पर है आपका? गुरुग्राम में, गुरुग्राम में है सुल्तानपुर। और एक आगरा कलेसर वन्य जीव, कलेसर कहाँ से है? कलेसर ये है यमुनानगर में। पंचकुला में कौन सा है? खोली रेतान, खोली रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पंचकुला में। ठीक है भाई, देख लो भाई, UHS का पेपर है हरियाणा में हुआ था। जो हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 मुख्य खरीफ फसलें हैं, धान, गन्ना, कपास। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है, गन्ना उत्पादन में यमुनानगर जिला अग्रणी है, मतलब गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? यमुनानगर में भाई। ठीक है, और कपास व गेहूँ उत्पादन में सिरसा जिला, कपास और गेहूँ में कहाँ ज़्यादा हुआ है? सिरसा में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, ब्लैक कॉटन मृदा को किस रूप में भी जाना जाता है? रेगुर, जो ब्लैक कॉटन मृदा उसने क्या कहा भाई? रेगुर भी कहा है। ठीक है, हरियाणा में कितने जिले, उपखंड और तहसीलें हैं? हरियाणा में 22 जिले, 73 उपखंड और 93 तहसीलें हैं। ठीक है भाई, देखो मंडल 6 हैं, पुलिस कमिश्नरी 3 है, पुलिस रेंज 5 है, जिले 22 हैं। हालांकि 23वां जिला उसने कह रहे हैं भाई गोवाना को बनाने की घोषणा 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 करिए, कोया नहीं, काम चल रहे हैं। उपमंडल उपखंड 72, तहसील 93। हालांकि ये आंकड़े भाई बढ़ते घटते रहे आंकड़े। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 तक 14 तक हो गए ना, 15वें क्वेश्चन पे जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें है ना मिलान करने हैं तो सीधा मिलान पे देखेंगे, सूची 1 और सूची 2। इस जिले में शेख चिल्ली का मकबरा है, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। शहर पंचवटी नामक मंदिर कहाँ पर है? पंचवटी मंदिर आपने भी रहा है पलवल में। इस जिले में जयंती देवी नामक मंदिर से संबंधित है, जयंती देवी मंदिर कहाँ पर है? जींद में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें मिलान करने हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देख लो भाई, जो कर 16, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, जो थोड़ा अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान कहाँ हारी और कहाँ उसकी हत्या हुई? तो कैथल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हालांकि ये क्वेश्चन भाई आ भी चुके हैं, एक मिनट जो इसको हम सूची, क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, सूची 1 में दिए गए हरियाणा के डिविजनल का मिलान कीजिए। मिलान सूची 2 में दिए गए प्रत्येक क्षेत्राधिकार में चयनित 2 जिलों के साथ करिए, और नीचे दिए गए बिल्कुल। ये देखो मंडल है, जो कर हिसार मंडल में कौन सा है? फतेह, हिसार में कौन सा? फतेहाबाद, सिरसा, जींद। तो ये मिलाने थे भाई, इसमें तो 2 दे रखे थे, हिसार में जींद और सिरसा भी आवे ना। और भाई अम्बाड़ा मंडल में कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। तो ये मंडल दे रखे हैं भाई, करनाल में कौन सा? कैथल और पानीपत। तो इस तरह से इनका आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, मंडल है में 6 मंडल हरियाणा नू बताना था कि कौन सा मंडल कौन से जिले में होगा। पुलिस कमिश्नरेट 3 है, पुलिस जिले 24। आंसी तथा मानेसर को जिला न होने के बावजूद पुलिस जिला बनाया गया है। ऐसा ही पेपर में नू क्वेश्चन आया था भाई। ठीक है, यही क्वेश्चन। रजिया सुल्तान कहाँ हारी और कहाँ उसकी हत्या हुई? कैथल में। 14 अक्टूबर 1240 को कैथल में हुई थी इसकी हत्या। इसका जो भाई था बैरम, जो बैरम शाह, इसने मार दी थी। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की पक्की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 26,051।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP में है 6, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 5 जोनल प्रशासक, 7 संपत्ति अधिकारी और 13 सहायक अधिकारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है भाई, निम्न में से एक खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल नहीं है भाई, तो आपने खरीफ फसल बतानी है। तो सरसों जो है खरीफ फसल नहीं है। सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सिरसा, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना। गेहूँ और कपास कहाँ ज़्यादा होती है? सिरसा में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड नहीं गुजरता? तो रोहतक। तो रोहतक में भाई देखो, जिसकी रोहतक की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती। ठीक है, किसी मतलब जो भी एक क्वेश्चन भी तो आ रहा है, निम्न में से किस जिले की सीमा किसी अन्य उस नहीं लगती, मतलब इसकी। तो रोहतक और चरखी दादरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हरियाणा के रोहतक से नहीं गुजरता। इसे सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था और इसका पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है भाई। दिल्ली विश्वविद्यालय के किस कॉलेज में सर छोटू राम ने स्नातक की डिग्री के लिए अध्ययन किया? सेंट स्टीफन कॉलेज है भाई, यहाँ था, इसमें किया था। 1881 में रोहतक के छोटे से गढ़ी सापला में बहुत ही साधारण परिवार में छोटू राम, असली नाम राम रिचपाल, ठीक है भाई, इन्हें यहाँ तक की करी थी तक, यानी कि BA करी थी इन्हें यहाँ तक। सेंट स्टीफन कॉलेज है। पहला क्वेश्चन, हरियाणा में सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हिसार में। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हिसार में। अगला देख लो, SI पेपर है भाई, इवनिंग शिफ्ट का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश को हरियाणवी संगीत के रागनी और सांग के सूर्य कवि का सम्मान दिया गया है? तो सूर्य कवि कौन है? लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि सूर्य सांग सम्राट, ठीक है, भी कहा जाता है। हरियाणा का तानसेन पंडित लक्ष्मीचंद। संपूर्ण कविता का कालिदास पंडित लक्ष्मीचंद। कवि सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद। सूफी दर्शन की मीरा पंडित लक्ष्मीचंद। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद के पुत्र पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया? तो ये था भाई अनंगपाल, जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद के पुत्र पृथ्वीराज चौहान को। तोमर वंश का अंतिम राजा कौन सा था जिसने अपना जो है दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद के पुत्र पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था? तो अनंगपाल। अनंगपाल राइट आंसर हो जाएगा। कहा जाता है कि दिल्ली पूर्व शासक अनंगपाल का कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, इसका कोई पुत्र नहीं था, तो निश्चित दे दी थी यहाँ। अगला क्वेश्चन है, पीलिया डैश के अवसर पर गाया जाएगा? पीलिया जन्म। पीलिया के गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं। पीला ओढ़ जच्चा मुंडले बैठी नामक गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। जच्चा के गीत भी बच्चे के जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं। ठीक है, पीलिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे के जन्म पर गाया जाओगे भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेख चिल्ली का मकबरा डैश में स्थित है? शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? थानेसर। यह शाहजहाँ के धर्मगुरु शेख चिल्ली की कब्र पर मुगल सम्राट की विशेषज्ञ द्वारा बनाया गया था। यह काफ़ी ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। ठीक है भाई, याद रखियो बस। ठीक है ना। इन हरियाणा का ताजमहल भी कहा, यह याद रखियो। अगला क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान? तो ये थे भाई सुशील कुमार। ठीक है, सुशील कुमार विश्व कुश्ती स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 2008 बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने कांस्य और 2012 लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं सुशील कुमार। निम्न में से कौन सा हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा निर्धारित करता है? तो यह है भाई यमुना नदी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में जो पूर्वी सीमा निर्धारित करा उसमें कौन सी नदी है भाई? यमुना नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यमुना नदी हरियाणा की एक 12मासी नदी है। यह एक क्या है? 12मासी नदी है। यमुना नदी हरियाणा की सबसे अधिक महत्वपूर्ण नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, जो उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूंछ की पश्चिमी ढाल
यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाणा में यमुनानगर जिले में राज्य में किसी मतलब यह कहाँ तक प्रवेश करे, यमुना नदी हरियाणा के कौन से जिले तक प्रवेश करे हरियाणा में, तो ताजेवाला के उत्तर में कालेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में राज्य की सीमा में प्रवेश करती है। ताजेवाला तय कालेसर के समीप जो है यमुनानगर जिले में तली है, ठीक है। मतलब यमुनानगर तक प्रवेश करा हरियाणा में यमुना नदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य 320 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बना हुआ है यह नदी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा सबसे कम मात्रा में जंगल वाला जिला, तो कौन सा है भाई, फतेहाबाद। सबसे कम वन है फतेहाबाद में, 18 वर्ग किलोमीटर 0.71%, ठीक है ना। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन 1400 वर्ग किलोमीटर तथा वनों की प्रतिशत 31.04 भाग। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, जो है सबसे ज़्यादा वन है पंचकुला में ज़्यादा है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में डैश के नाम पर रखा गया, तो किसके नाम पर रखा गया था, महाराजा नरेंद्र सिंह। किसके नाम पर रखा गया था भाई, महाराजा नरेंद्र सिंह। कन्नौडिया ब्राह्मण द्वारा आबाद किए जाने की वजह से महेंद्रगढ़ शहर पहले कन्नौड़ के नाम से, यूं भी आ रहा है कन्नौड़ का किला हरियाणा के जिले में महेंद्रगढ़। यह भी कहा जाता है कि महेंद्रगढ़ को बराबर में एक सेवक मलिक, ये नहीं आता क्वेश्चन। हाँ ये आया भाई कि जो कन्नौड़ किला है इसकी नींव किसने रखी थी, इसने नींव रखी थी तात्या टोपे ने। पटियाला के शासक महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर इसका नामकरण महेंद्रगढ़ किया। तो इसमें पूछा गया है महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में डैश के नाम पर रखा गया, तो महाराजा नरेंद्र सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। जो हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के वर्तमान निदेशक कौन है भाई, जो आप देख लेना क्योंकि ये बदलते रहो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डैश के लिए करार के हस्ताक्षर को अनुमोदन दिया है, जो यमुना नदी की 2 सहायक नदियों में नई भंडारण क्षमता जोड़ेगा। तो ये कौन सी नदी है भाई, किसाऊ और रेणुका बांध। हरियाणा की यमुना नदी पर रेणुका और किसाऊ और लखवारी, जो यमुना नदी है ना उस पर रेणुका, किसाऊ और लखवारी व्यासी बांध बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा किसाऊ और रेणुका। कौन सी नदी बनेंगे, यमुनानगर, तो मतलब यमुना नदी पर भाई, ठीक है। कौशल्या बांध, डांगराना बांध, चमाला बांध और दीवाने वाला बांध, इनमें से पंचकुला में घग्गर नदी पर कौशल्या बांध का निर्माण कर दिया गया है। कौशल्या बांध कौन सी नदी का, घग्गर नदी पर, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है, तो ली कार्बूजियर ने कौन सी संरचना बनाई थी चंडीगढ़ में, खुला हस्त स्मारक। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय डैश में स्थित था। स्वतंत्रता पहलों की बात है यहाँ, तो कहाँ था पहलो, लाहौर में, ठीक है भाई। और इसमें देखो पढ़ भी लेंगे, चीफ कोर्ट पंजाब उनके नाम, देखो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1880 से लेकर 1919 तक रहा। इसके बाद 1920 तक 1947 में यह लाहौर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 1947 में से पंजाब हाई कोर्ट के नाम से जाना जाने लगा। 1966 में से हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान में 2 जून 2018 से ये तो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से हरियाणा में डैश विधानसभा क्षेत्र है, तो विधानसभा कितनी सीट है भाई, विधानसभा की 90 सीट है, ठीक है। 1966 में जब शुरू में, देखो यहाँ पे लिख भी रखा मैंने, इसमें मतलब लिख भी रहा है किताब में, विधानसभा की 90 सीट है अपने बेरा, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5। विधानसभा क्षेत्र 17 क्षेत्र
मतलब 17 सीटें हैं अनुसूचित जाति के उम्मीदवार है उनके लिए हैं। जब हरियाणा अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1966 को, तो इसके हिस्से में 54 विधानसभा। जब शुरू में 1 नवंबर 1966 की बात करें तो भाई उस समय कितनी थी, 54। परंतु हरियाणा में पहले आम चुनाव वर्ष 1967 में हुए। 67 में चुनाव हुए भाई, 67 में ये आम चुनाव हुए। इसमें सीटों की संख्या देखो, ये क्वेश्चन आ भी लिया भाई, किस वर्ष 54 से बढ़ाकर जो है 81 हो गई थी सीट, कौन से सन में हुई थी भाई, 1967 में। ठीक है, फिर तीसरी परमिशन 1977 में विधानसभा की सीट बढ़ाकर फिर 77 में क्यों गई थी 90। तो सीधी सी बात यह आ भाई, 66 में 54 थी, 67 में 81 थी, 77 में क्यों होगी थी, 1977 में 90 सीट हो गई थी विधानसभा की, जो अभी तक 90 ही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यू क्या क्वेश्चन था 37। मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्य परक डैश का प्रजनन केंद्र है। तो मोरनी पंचकुला में क्या का प्रजनन केंद्र है, तितर। तितर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें चिंकारा केरू भिवानी, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, केरू भिवानी में, याद रखियो भाई। देखो इसमें सारे दे रखे हैं, ये पढ़ लेते हैं। चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी में 1985 में स्थापना हुई। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सेंधा मैदान कुरुक्षेत्र 1981-82 में स्थापना हुई। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में 2001 में स्थापना हुई। फिश एंड प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र जो है इसकी स्थापना पिंजौर पंचकुला में हुई। मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र की स्थापना रेवाड़ी। मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, रेवाड़ी। काला तितर प्रजनन केंद्र इसकी स्थापना पिपली कुरुक्षेत्र में 1985-86। केंद्रीय असव प्रजनन केंद्र 1986 में इसकी स्थापना हुई हिसार में। ठीक है, 1986 में इसकी स्थापना हुई हिसार में असवाड़ा। केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र 1985 हिसार में ही। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में इसकी स्थापना। और सुअर प्रजनन केंद्र भी इसकी स्थापना भी कहाँ हुई, हिसार में। भेड़ाड़े की स्थापना 1968 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु पुराण के अनुसार निम्न में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैथल। भगवान का जन्म स्थान कौन सा है, कैथल, वायु पुराण के अनुसार है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, डैश 1672 में नारनौल और उसके आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह था, जिसका नेतृत्व 60 लोगों द्वारा किया गया। तो ये था 17वां विद्रोह 1672 में। ठीक है, औरंगजेब के खिलाफ हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्राचीनतम अभी भी चालू 1855 की बनी भाप इंजन है। तो ये भाप इंजन भाई फेरी क्वीन इंजन है। यो कहाँ से है, देखो यो क्वेश्चन ग्रुप डी के पेपर में भी आया था भाई, ये भी जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था। फेरी क्वीन इंजन का निर्माण 1855 में किया गया। भाप चलने वाला यह विश्व का पहला पुराना इंजन माना जाता है जो अभी भी चालू है। लगभग 5 वर्ष पहले इस इंजन के कुछ ट्रिप चलाए गए थे, अब फिर से चालू किया गया। इस इंजन में 2 बोगी जोड़ी गई हैं और 60 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यो कहाँ पर है, रेवाड़ी में। रेलवे बोर्ड ने इसे दिल्ली कैंट से रेवाड़ी तक चलाने की मंजूरी दे दी है। भाई ये क्वेश्चन आया था कि विश्व का प्राचीनतम अभी भी चालू 1855 की बनी भाप इंजन हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ठीक है, वहाँ पे नु आया था कि कौन से जिले में है यू, तो ये रेवाड़ी जिले में है। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रखा 1855 की बनी भाप इंजन है, तो उस इंजन का नाम पूछ रखा फेरी क्वीन। ठीक है, राणा निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित्र कृतियाँ प्रसिद्ध हरियाणवी कवि डैश की हैं। तो ये किसकी है भाई, खुशीराम शर्मा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, डैश गोबर और मिट्टी से बनी कला है। तो गोबर और मिट्टी से बनी कला क्या है भाई, सांझी, सबने पता है इसका। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित शब्द सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता। 7 नदियों में कौन से नहीं आता भाई, देखो ये भी दिखाऊंगे ऑप्शन, तो देख लूँ। रावी, चेनाब, मरकंडा, झेलम। तो मरकंडा इस क्वेश्चन का राइट आंसर
राइट आंसर हो जाएगा। बांगरू हरियाणा का एक क्षेत्र विशेष है। सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाए हरियाणा में? बांगरू। डैश हरियाणवी की सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली है। देखो भाई अगला क्वेश्चन वही आ गया जो मैं वो बताऊँ था। डैश हरियाणवी की सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली बोली है, तो राइट आंसर हो जाएगा बांगरू। अगला क्वेश्चन है, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल डैश के अंतरतल के साथ पाए जाते हैं। तो जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर जो स्थल है वो कि कौन सी नदी के साथ साथ पाए जावे? घग्गर अकरा नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एसआई मोरनी, एसआई का पेपर है यो। हरियाणा की निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा दो राज्यों से लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर। इसकी दो राज्यों से लगती है। तो देखो इस सबसे ज़्यादा 3 राज्यों से लगा है इसकी, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। किसकी? यमुनानगर की भाई, याद रखियो। 47। अगला क्वेश्चन 48। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ की सीमा सिर्फ एक राज्य राजस्थान से लगती है। और देख, चरखी दादरी और रोहतक हरियाणा के ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। मैंने ऊपर ये क्वेश्चन बताया था भाई। ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती? रोहतक और चरखी दादरी। अगला क्वेश्चन है, फतेहाबाद जिले के नाम इसके नाम स्त्रोतीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा जिसकी नींव डैश द्वारा 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी। तो ये किसने रखी थी फतेहाबाद की नींव? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो चंबल घाटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50वां क्वेश्चन ऊपर है। डैश की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई। तो ये कौन सी मस्जिद बनाई गई थी? काबुली बाग। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद कौन सी मस्जिद बनाई थी? काबुली बाग मस्जिद। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा है एक तो सुल्तानपुर हो गया, एक कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ये 2 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। यमुनानगर 2003 में स्थापना हुई यमुनानगर की कलेसर वाले की। और भाई इसमें लाल जंगली मुर्गा पाया जावा। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्यान है यो। तो भाई आज की वीडियो में भाई इतना ही। अगर वीडियो बढ़िया लग गया तो चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो ने लाइक ज़रूर कर दियो। और भाई जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहो, हार नहीं माननी है किसी भी हाल में।